हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ भाव में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर को हम परिमाप कहते हैं, एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम आएंगे रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत कहते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? A rectangle is a four-sided shape with four right angle where opposite sides are equal in length and parallel। हिंदी में कहते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है और लेंथ में ये समांतर होती हैं, जिसे हम लोग पैरेलल बोलते हैं। हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला देख लेते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में ये हमारा रेक्टेंगल का बन जाता है, फिगर है, ये साइड इसके सेम होती है। अगर ये लेंथ है, ये भी क्या होगी? लेंथ होगी। अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। अगर हमें इसी का निकालना हो पेरीमीटर, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है? लेंथ को हम लिख लेंगे प्लस बी हो जाएगा, प्लस एल हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। हम क्या करेंगे? चारों साइड को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर में होता ही है चारों माप। किसी भी आकृति का सारा माप ऐड कर लो, उसका पेरीमीटर निकल करके आ जाता है। एल हो जाएगा हमारा 2l प्लस बी हो जाएगा 2b, ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ये निकल के आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। कहेंगे सर इसका एरिया क्या होता है? लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हमारा ये हो जाएगा, ब्रेड्थ हमारा ये हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगला फार्मूला जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जिसे हम डी से लिखते हैं। ये हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल बनता कैसे है? हमारा आकृति यही रहेगा, यहां से हो जाएगा ये 90 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेड्थ। इन्हीं दोनों का हम स्क्वायर करके रूट में ले लेंगे, जी हमारा हो जाएगा डायगोनल। इसी को बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल को हम लोग हिंदी में विकर्ण कहते हैं। विकर्ण का किसका विकर्ण? आयत का विकर्ण होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। कैसे पेरीमीटर पता करते हैं? जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये कोई साइड दिया रहेगा, जैसे 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। हमें अगर इसका पेरीमीटर निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर में सारे साइड को ऐड कर लेंगे, 1 2 3,
तो हो जाएगा 3 + 2 + 5, 3 × 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा। अब हम लेंगे पेरीमीटर एक स्क्वायर का, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। मान लीजिए ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। सारे एंगल कितने होंगे 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। हम इन चारों एंगल को ऐड कर लेंगे। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या करेंगे हम चारों को ऐड कर लेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारा 4a। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल करके आ जाएगा। इसी पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी एक ट्रायंगल ले लें, कोई भी एक ट्रायंगल, अब दिया हो ये 5 दिया हो, ये 3 दिया हो, ये 7 सेंटीमीटर दिया हो, अगर इसके हमें पेरीमीटर निकालना हो ना, तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सभी साइड को ऐड कर लेंगे। 5 + 3 + 7, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ 0.2 मीटर। कह रहा है पता करो कि एक आयत का परिमाप ज्ञात करो जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर दिया हो और चौड़ाई दिया 0.2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर मीटर दिया हुआ है। अगर आपको चेंज करने नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में प्रोपोर्शन के पार्ट 2 में मैंने एक क्रम से ही बता दिया है कैसे चेंज करना है। किलो, हेक्टोडेकाग्राम, डेसी, सेंटीमीली के बेस पर मैंने उसको यूनिट को चेंज करना मैंने बताया है। आप वहाँ जाके वीडियो को देखें और समझें, फिर इसको समझें आप। कह रहा है हमें क्या निकालना है पेरीमीटर। पहले तो हम कन्वर्जन करेंगे। लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और विड्थ दिया है, मतलब ब्रेड्थ दिया है 0.2 मीटर। हम बताए थे कि किलो, हेक्टोडेका, मीटर, डेसी, सेंटी, हमें सेंटी में लाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। जैसे देखो मीटर आ गया, डेसी, सेंटी, 2 डिजिट हम कहाँ जाएंगे राइट साइड में, तो 2 जीरो बगल में लग जाएगा, तो 0.2 × 100 हो जाएगा सेंटीमीटर। b = अब 1 पॉइंट 0 से कैंसिल और 10 दूना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी हमने इसका फार्मूला इसकी पिछले स्लाइड में बताया है, होता है 2 × L + B के, तो जगह 2 L दिया हुआ हमारा 30 सेंटीमीटर और B दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो 2 और 30 20 होता है 50 और 52 जा 100 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब हम इसी मेथड बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अब हम नेक्स्ट मेजर की ओर चलेंगे जिसका नाम होगा स्क्वायर। स्क्वायर को हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। हिंदी में कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं सेम होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसका डेफिनेशन होगा इन इंग्लिश, A square is a 4 equal sides with 4 right angle is called a square। स्क्वायर को हम वर्ग तो कहते ही हैं। कैसे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, कैसे पेरीमीटर फाइंड करेंगे, कैसे डायगोनल फाइंड करेंगे, ये हम यहाँ पर सीखेंगे।
अभी हम बताए हैं 4 साइड्स आर इक्वल, ये चारों साइड क्या होता है, सेम होता है। ये हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ए हो जाएगा। यानी चारों साइड क्या होता है, सेम होता है। और प्रत्येक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। हमें अगर इसी का पेरीमीटर निकालना होगा तो निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, चारों साइड को जोड़ लेंगे हम, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये मैच ना करें तो कितना ए है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4a। ये इसका हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। अभी हम इसका एरिया भी लाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी हम इसके पहले रेक्टेंगल बताए थे, उसका था लेंथ इंटू ब्रेड्थ था। यहाँ क्या होगा, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। आपको पता है कि साइड हमारा यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पावर 1 होता है, यहाँ भी पावर 1 होता है। मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेम क्वांटिटी होती है इसके पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ए स्क्वायर। इस प्रोसेस को समझना है अगर आपको, तो मेरी एक प्लेलिस्ट में एक वीडियो है जो है एक्सपोनेंट एंड पावर, वहाँ पे हमने इसको बहुत ही डिटेल में समझाया है। आप वहाँ जाके एक बार समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान मेथड से समझाया गया उसे। अगर हम किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो सेम क्वांटिटी में है तो उनके पावर को हम ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है। नेक्स्ट होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर, हिंदी में कहते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है। आपको सेम पिछले में क्या था, आयत में रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, लेकिन इसमें सेम वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा कि जहाँ एल था वहाँ पर हो जाएगा ए, और जहाँ पे बी था वहाँ भी ए ही रहेगा। ध्यान देने वाली बात तो ये है, ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, जहाँ पर ये रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, बचा हमारा क्या, रूट में 2 बचा, इंटू क्या बचा, a, जो हमारा रूट के बाहर आ गया। ये हमारा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू ए। अब हम इसी फार्मूले बेस्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब हम स्क्वायर के फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड विलेज 14 किलोमीटर लॉन्ग। कह रहा है एक स्क्वायर का एरिया निकालो जिसका शेप दिया हुआ है एक गांव का, जो क्या 14 किलोमीटर लंबा है। आपको पता है, अभी हमने पिछली स्लाइड में बताया है कि जो स्क्वायर होता है इसके चारों साइड सेम होते हैं, और अगर एक साइड 14 किलोमीटर है, जैसे ये स्क्वायर ही है, अगर एक साइड 14 किलोमीटर है, ये अगर 14 है तो ये भी 14 ही होगा, ये भी क्या होगा, 14 ही किलोमीटर होगा, और ये भी 14 किलोमीटर होगा। फार्मूला हमने क्या बताया है, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला बताया हमने साइड इंटू साइड, साइड 14, यहाँ भी साइड दिया है 14, यहाँ भी साइड वही है, यहाँ भी वही है, सारा सेम है, बस किन्हीं दो को हम पकड़ लेंगे, एक साइड 14 हो जाएगा और एक साइड भी 14। आपको पता होना चाहिए जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को हम ऐड कर लेते हैं, तो 1 1 2 हो जाएगा। और आपको
मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। 14 का जो स्क्वायर है वो था 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहेंगे सर सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया? ध्यान देना, यहाँ 14 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इसका हो गया और 1 सेंटीमीटर इसका, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर हम यहाँ पे लिखे रहते हैं। तो हमारा निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या 196 वर्ग सेंटीमीटर होता है। हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। आयताकार रास्ते का क्षेत्रफल कैसे पता करते हैं? टाइप 1 है पाथ रनिंग अराउंड इनसाइड और आउटसाइड ए रेक्टेंगुलर शेप। कह रहा है जो हमारा रास्ता है वो आयताकार आकृति के या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, हम उसी का एरिया फाइंड करेंगे। ये हमारा एक आयताकार एरिया है और इसी के अंदर एक रेक्टेंगुलर पाथ है। कह रहा हमें इसी का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे? मान लीजिए अगर ए बी सी डी ये है तो ई एफ जी एच कैसे फाइंड करेंगे? अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ किसका? ए बी सी डी का। अगर हम बड़े वाले का एरिया निकाल करके छोटे वाले एरिया से घटा देंगे तो हमारा इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया मिल जाएगा। यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ। ये हमारा फार्मूला निकल करके आ जाएगा। अब हम रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ एरिया के कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड है। ए पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड ऑल अराउंड इट along इट्स बॉर्डर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। वही कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एक बागीचा है जो 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है, उसी में एक 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जो बाहर की तरफ से बनाया गया है चारों तरफ। कह रहा है उसी रास्ते का क्षेत्रफल पता करो। हम यहाँ पर एक फिगर से समझेंगे। ये एक बागीचा है, ये एक बागीचा है, इसी के चारों तरफ क्या है? एक 5 मीटर लंबा रास्ता है। 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर है, 5 मीटर इधर भी रास्ता है और 5 मीटर इधर भी रास्ता है। और इस रास्ते की जो लंबाई है वो 90 मीटर है और जो चौड़ाई है वो दिया है 75 मीटर। 75 मीटर दे दिया हुआ है। कह रहा है इसी रास्ते का क्षेत्रफल, इसी को हम बोलते हैं पाथ। क्या बोलते हैं? पाथ। पाथ मीन्स रास्ता होता है और वाइड मीन्स चौड़ा होता है। 5 मीटर एक रास्ता चौड़ा है, ठीक है। हम यहाँ नंबरिंग कर देंगे ताकि समझने में कन्फ्यूजन ना हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हो जाएगा। हम यहाँ से निकालेंगे पहले बड़े वाले का ई एफ, इस साइड निकल जाएगा। ई एफ कैसे निकालेंगे? इतना 90 है, इतना 90 है प्लस
5 इधर का हो गया और 5 इधर का, हम ऐड कर लेंगे 5 + 5, 90, 5 95 और 5 100 हो जाएगा मीटर। उसके बाद EH आ जाएगा, EH इज इक्वल टू कैसे, ये 75 है, इतना 5 और इतना भी 5 है, तो 75 हो जाएगा +5 +5, 75 5 80 और 80 5 85 मीटर आ जाएगा। हम एक बार इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ EFGH हो जाएगा EF इंटू EH। कैसे, ये हो जाएगा EF लंबाई हो जाएगा और ये हो जाएगा चौड़ाई EH का। अभी हमने यही फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो EF इंटू EH हो गया। EF हमारा 100 दिया हुआ है और EH दिया हुआ है 85 के, तो 85 1 जा 85 होता है, 2 जीरो है तो साइड में हम लगा लेंगे, और 2 बार है तो मीटर का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब हम इस बागीचे पर आते हैं जो अंदर से बना हुआ है। ये दिया हुआ है AB = 90 मीटर और AD = 75 मीटर है। हम निकालेंगे एरिया ऑफ ABCD का, फार्मूला रहेगा AB इंटू AD का। AB दिया हुआ हमारा 90 मीटर और AD दिया हुआ 75 इज इक्वल टू, करना कुछ नहीं है, बस 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 7 जा 63 और 4 67 और 1 जीरो हम यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे सर अभी ये हो गया, नहीं, अभी तो हमने इस रेक्टेंगल EFGH का एरिया निकाल लिया हमने, उसके बाद ABCD का एरिया निकल कर आ गया। अभी हमें इस रास्ते का एरिया निकालना है, वही फाइंड द एरिया पाथ। लिखेंगे हम एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू किसका, EFGH माइनस किसका, ABCD का। EFGH कितना है 8500 माइनस ABCD दिया हुआ है 6750। अब हमें घटाना है 0 to 0 0 0 5, अभी उधार देगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ कितना बचा 4, एक उधार देगा 14, 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ बचा 7 और 7 में से 6 गया तो 1 हो जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा एरिया निकल करके आ जाएगा। इसको समझना बहुत ही आसान है। हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया ले लेंगे, उसके बाद इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा लेंगे, जो बचेगा वही हमारा इस 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट सेकंड, व्हेन द पाथ रन्स आउटसाइड। कह रहा है कि जब हमारा एक रास्ता कैसे जाएगा, बाहर की ओर से, कैसे, ट्वाइस द विड्थ, चौड़ाई के दोगुनों से, ऑफ द पाथ शुड बी एडेड टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द इनर रेक्टेंगल। जो हमारा अंदर का रेक्टेंगल होगा उसमें लेंथ और ब्रेड्थ की जो चौड़ाई है डबल रास्ते की, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, ये लंबाई और चौड़ाई में जुड़ जाएगी। समझते हैं हम फिगर के द्वारा।
अगर दिया हुआ है ये कोई हमारा एक गार्डन है, इसी में एक हमारा इनर गार्डन है, रास्ता हमारा बाहर की ओर से, कहाँ से है, बाहर की ओर से है। अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ 25 मीटर और ये दिया है 23 मीटर, हम कहेंगे इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, इस रास्ते की चौड़ाई क्या होगी। टोटल डिस्टेंस 25 है, ये 23 है, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 23, ये इनर रेक्टेंगल में 1 इधर जुट जाएगा और ये इधर जुट जाएगा, यही हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 25, क्योंकि 23 प्लस ये 1 और प्लस का ये 1 हो जाएगा 23 और 1 24 और 1 25 निकल करके आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस वाले मेथड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम कॉन्सेप्ट सेकंड के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क बाय ग्रास एट द रेट ऑफ 2 रुपया पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कोई एक पार्क है, कैसा पार्क है वो, ये पार्क है स्क्वायर में। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड क्या होती है, सेम होती है। अभी हमारा एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड क्या हो गई, सेम हो गई। कह रहा है कि वाइड है, 1 मीटर वाइड है और ये 30 मीटर, ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, किसकी, स्क्वायर की। अब ये 30 मीटर क्या है, चौड़ा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बिल्ट अलोंग दी बॉर्डर इनसाइड, यानी इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है और बाहर वाला हमारा क्या है, ये रास्ता है, कहाँ से, आउटसाइड इन, और इनसाइड में मेरा ये फिगर बना हुआ है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन, कह रहा है उस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बता दो जो 2 रुपया पर स्क्वायर मीटर होता है। नाम दे देंगे हम A B C D E F G H, ये वाला हमारा पार्ट निकल करके आ जाएगा, क्योंकि हमने इसको नंबरिंग कर दिया ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा 1 मीटर वाइड है, ये जो रास्ता है कहाँ से, अलोंग साइड ऑफ द बॉर्डर, इनसाइड के बॉर्डर में जो ये लाइन है ये है 1 मीटर वाइड है, क्या है, 1। अगर 1 मीटर इधर है तो 1 मीटर इधर भी होगा और 1 मीटर इधर भी होगा और 1 मीटर इधर भी होगा। अब ध्यान दीजिए, हमारा ये जो साइड है, साइड क्या है, 30 मीटर है, 1 इधर भी है तो 1 इधर भी है। अब हमें बीच वाला नहीं पता है। अब हम ऐसा करेंगे, 30 में से अगर ये 1 और 1 घटा देंगे, ये साइड पता चल जाएगी, किसकी साइड, EF और ES की। तो हम यहाँ से लिखेंगे EF बराबर, ये EF 30 है तो 30 ये भी होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो EF इक्वल टू हो जाएगा 30 के EF, यहाँ का 1 यहाँ का 1 माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1। कहेंगे सर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तब हमें क्या निकालना है, ये EF की लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, EF की। हमें क्या पता है, DC की लंबाई, यानी पूरे की लंबाई 30 है, इतने की लंबाई नहीं पता है, हमें इतना पता है 1 होता है, इतना ही पता है 1 होता है। 1 1 को ऐड कर लेंगे तो 30 में से जब 1 1 को ऐड करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, EF या HG निकल करके आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 2, ये हो जाएगा 28 मीटर आ जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे किसका, EH का, EH। अब हमारा सेम प्रोसेस वही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में भी साइड हमारा 30 होता है। अब हम यहाँ के अलांग देखेंगे, EH, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 30 में से ये भी क्या करेंगे, माइनस और माइनस 1 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 30 माइनस 2 हो जाएगा 28,
28 मीटर हो जाएगा, 28 मीटर हो जाएगा। हम निकालेंगे इसका एरिया, एरिया ऑफ EFGH, EFGH के एरिया ले लेंगे तो 28 इंटू 28, फार्मूला वही होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारा निकल करके EF में आ गया और ब्रेड्थ आ गया EH के रूप में आ गया। हमने इसी को मल्टीप्लाई कर लिया, हमने इसका मल्टीप्लाई करके रखा है, वो है 784 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसने कहा क्या है, कहा है कि फाइंड द कास्ट ऑफ कवरिंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पार्क बाय द ग्रास। रेट कितना है, 2 रुपया पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, कास्ट बराबर होता है एरिया इंटू रेट। ये फार्मूला आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलेगा, बट इस वीडियो में आपको ये फार्मूला मैं दे रहा हूं। एरिया निकला है 784, रेट है दिया है कितना, 2 रुपया, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 15, ये क्या निकल के रुपया निकल करके आ जाएगा कि कितना रुपया इसको बनाने में लगेगा। इस क्वेश्चन में हमें बस क्वेश्चन को समझना है। साइड दिया हुआ था 30 मीटर, अब हम इसी गार्डन के अलॉन्ग में 1 मीटर वाइड ऊपर था, 1 मीटर वाइड नीचे है, हमने इसी को घटा दिया है तो हमारा ये इनर गार्डन का लंबाई मिल गया 30। जो इनर गार्डन है वो भी हमारे स्क्वायर है, चारों साइड क्या होता है 2 3, 30 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो हमारा एरिया है, किसका एरिया, इस वर्ग का एरिया हम निकाल लेंगे, 28 इंटू 28, स्क्वायर करेंगे तो सेम वही आएगा, हमने मल्टीप्लाई करके पहले से ही रखा था तो 784 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम एक फार्मूले से पता करेंगे कि इसको पूरे को बनाने में कितना पैसा लग रहा है। तो फार्मूला था कास्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया हमारा निकल के आया हुआ था, रेट दे था 2 रुपया, हमने इसी से मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 1568 रुपया इसको बनाने में लगेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, व्हेन द पाथ रन इनसाइड ट्वाइस द विड्थ ऑफ path should be subtracted from the length and breadth of the outer rectangle, या central path, that is when paths are constructed in the center of the field। कह रहा है एक कोई हमारा रेक्टेंगुलर कार एक गार्डन है जिसको बीचों बीच से एक रास्ता ईस्ट टू वेस्ट गया है और एक रास्ता नॉर्थ टू साउथ गया है। कह रहा है उसी सेंट्रल जो पाथ है उसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका एरिया देखिए, ये एक हमारा ABCD है, क्या है, ये एक हमारा गार्डन है, कह लीजिए एक कोई रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसमें इसी में हमारा एक रास्ता है EFGH, ये एक हमारा रास्ता हो गया और एक रास्ता है PRQS, एक ये रास्ता निकल कर आ गया। कह रहा है इसी का हमें सेंट्रल पाथ, कह रहा है सेंट्रल पाथ व्हेन पाथ आर कंस्ट्रक्टेड इन द सेंटर ऑफ द फील्ड। हम इसी का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कैसे एरिया निकलेगा, अब हम इसी मेथड बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं पिछले मेथड के बेस्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ग्रासी प्लॉट, एक घास का मैदान है जो 80 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़ा है। टू क्रॉस द पाथ, वो रास्ता जो है उस ग्रासी प्लॉट को 4 मीटर लंबाई में 4 मीटर चौड़ाई में
बीचों बीच से कटा हुआ है। जो बना है राइट एंगल 90 डिग्री पर क्या हुआ है, ये बना हुआ है। जो रास्ता है ये 90 डिग्री पर बना हुआ है। सेंटर ऑफ द फील्ड, इस फील्ड के सेंटर में, बीचों बीच में एकदम बना हुआ है। देखिए बीचों बीच में ये बना हुआ है। सच दैट ईच पॉइंट पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये एक दूसरे कैसे बने, रेक्टेंगल मतलब एक दूसरे के पैरेलल समांतर में बने हुए हैं। फाइंड द टोटल एरिया यूज एज पाथ, कह रहा इस रास्ते को बनाने में टोटल कितना एरिया यूज हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल बता दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। करना कुछ नहीं है, बस हमें देखना प्लॉट में कितना लंबाई है और कितना चौड़ाई है। आपको पता है लंबाई हमेशा अधिक होता है, तो 80 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा हमारा 60 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। एरिया ऑफ किसका, EFGH का, EFGH इज इक्वल टू, कहेंगे सर ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, ये लंबाई हो जाएगी कितना, लंबाई हमारा कितना निकला, अरे यार ये 80 है तो ये भी हमारा क्या होगा 80 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 80। चौड़ाई हमारा कितना है, ये कितना है हमारा, ये 4 मीटर है। कितना है 4 मीटर, 4 मीटर ये भी है और 4 मीटर ये भी है और 4 मीटर ये भी है, तो हो जाएगा 1/4, 4 8 या 32, 320 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ किसका, PQRS का, PQRS का, PQRS के एलांग कौन सा साइड है, 60 है, ये हो जाएगा 60। इधर में आ जाएगा हमारा ये 4 हो जाएगा, कितना मीटर है ये 4, 4 6 24, यानी 240 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इस DC के अलांग निकल गया और ये AD के अलांग ये हमारा एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे इस कॉमन स्क्वायर का, ठीक है, एरिया ऑफ कॉमन पाथ। कहेंगे सर कॉमन क्या है, ध्यान देना इस रूट में भी ये पड़ रहा है और इस रूट में भी ये पड़ रहा है। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एक साइड 4 है तो दूसरा भी कितना होगा 4, अब 4 4 होता है 16 मीटर स्क्वायर। ये कॉमन का हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल, क्या पूछा, फाइंड टोटल एरिया यूज्ड एज पाथ। लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ पाथ। इस पाथ का टोटल एरिया क्या होगा, हम इसको भी लिखेंगे 320 प्लस 240। ध्यान दीजिएगा ये एरिया और ये एरिया ये तो ऐड होगा, लेकिन ये एरिया 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हम इसको एक बार क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। तो पहले तो हम ऐड करेंगे 0 4 2 6 3 2 5 माइनस 16 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचा 5, यानी 544 मीटर स्क्वायर। ये आंसर निकल करके आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ दी पाथ। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें ये वीडियो को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पिछले वीडियो में एक हल्का सा मिस्टेक था, हम उसको क्लियर कर दें कि मिस्टेक कहाँ पर था। वो था हमारा प्रोपोर्शन में हुआ था A/B प्रोपोर्शन C/D। हमने बताया था आउटर का आउटर से और इनर का इनर से, तो ये हो जाता था AD = BC। कल यही चीज़ यहाँ मिस्टेक हुआ था, B की जगह पे D हो गया था।
तो पहला था ABCD था, तो AD हो गया बाहर का, इनर का BC हो गया। यही हमारा हल्का सा मिस्टेक हुआ था, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी, बस बाय मिस्टेक हो जाता है। इसको ध्यान से एक बार नोट कर लीजिएगा, जहाँ मिस्टेक था वहाँ सही कर लीजिएगा इसमें। और प्लीज़ वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।